Good morning, student. Today we study about the pipelines. Pipelines have been in use for a long time for supplying water, but now they are used for transporting crude oil, petroleum product, and natural gas from oil and natural gas field to refineries, fertilizer factories, and thermal power plant. पाइपलाइन के थ्रू पहले हम लोग सिर्फ पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सप्लाई करते थे, लेकिन आज के समय में हम लोग पाइप के थ्रू डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, नेचुरल गैसेस को रिफाइनरी से और फर्टिलाइजर फैक्ट्री तक, थर्मल पावर प्लांट तक पहुंचाया जा रहा है। पाइपलाइन कैन बी laid on any type of surface without the fear of damage from start. पाइपलाइन यदि एक बार बिछाने में जो खर्च होता है फिर उसको डैमेज होने का डर नहीं होता है। आधी तूफान कुछ भी है, उसको बारिश हो, उसको डैमेज नहीं कर पाता है। पाइपलाइंस कट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ goods and reduce the possibility of delay or loss which might occur in roadways and railways. यह ट्रांसपोर्ट का जो खर्च लगता है उसको भी कम कर देता है, और यह जो डिले होता है ट्रैफिक जाम या और किसी कारण से जो रेलवे और रोडवेज में होता है वो इसमें नहीं होता है। इसके बाद से वाटर ट्रांसपोर्ट आर द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिंस ओल्डन टाइम्स। इंडिया सेलर हैव सेल्ड टू फॉर अवे कंट्रीज टू स्प्रेड देयर ट्रेड एंड कल्चर। वाटरवेज के थ्रू जो ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, प्राचीन समय से इसके द्वारा नाविक इस स्थान से एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं, सामानों को, कल्चर को लेके आते जाते आदान प्रदान हुआ है। अरब कंट्रीज, अफ्रीकन, अरब मर्चेंट इससे आते जाते रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटरवेज, इनलैंड एंड ओवरसीज। दो तरह का वाटरवेज होता है, एक इनलैंड मीन समुद्र देश के अंदर नदियों के थ्रू, और दूसरा समुद्रों के द्वारा एक देश से दूसरे देश में होता है। इनलैंड वाटर लाइन में नदियां, कैनाल खोल करके छोटे छोटे जहाजों से लेके जाया जाता है, और ओवरसीज ट्रांसपोर्ट में एक देश से दूसरे देश में लेके जाया जाता है। भारत में मुख्यतः 12 पोर्ट हैं और 185 माइनर पोर्ट हैं जो फॉरेन ट्रेड के लिए। वाटरवेज आर चीपर एज कंपेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और जो वाटरवेज होता है वो सस्ता होता है। यदि दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से कंपेरिजन करें तो वाटरवेज बहुत सस्ता होता है। दे आर मोस्ट सुइटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, और भारी और बड़े सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में सबसे सुइटेबल वाटरवेज होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज अ फ्यूल efficiency and environment friendly mode of transport। ये environment के friendly mode of transport होता है। ये transport since early time man has had the desire to fly like a bird in the open sky। क्योंकि पहले जब हेलीकॉप्टर ये सब नहीं बने थे तो मनुष्य चिड़ियों की तरह ऊपर उड़ना चाहता था, लेकिन वह भी सपना पूरा हुआ। आज मनुष्य आसमान में उड़ सकता है एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर के माध्यम से। He was able to fulfill his desire by flying in the hot air balloon। वह बैलून में गर्म हवा भर करके भी उड़ता था, फ्लाई करता था। It was only in 1908 that the Wright brothers made the first successful flight in the aeroplane। सबसे पहले 1908 में राइट ब्रदर्स ने एक एरोप्लेन बना करके उससे उड़ने का प्रयास किया और सफलता पाई। एयरवेज have shrunk distance in a amazing manner। ये दूरियों को बहुत छोटा कर देता है, कम समय में लंबे दूरी तय की जाती है। सब जो रेल और बस के द्वारा 17 घंटे में दिल्ली से मुंबई जाने में लगता है राजधानी एक्सप्रेस से, वही एरोप्लेन के द्वारा हम 1 घंटे में या 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं।
Air transport is the fastest and most comfortable mode कॉस्टली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट सबसे तेज गति से चलने वाला और सबसे सुविधाजनक और सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट का साधन है। द चीप एडवांटेज ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इज दैट इट कैन cover difficulty platform like mountain, desert, forest and water bodies without any problem। और सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि रेल बनाने के लिए पहाड़ है तो रेल को जाने में दिक्कत होगी, रेगिस्तान में रास्ता बनाने में दिक्कत होगा, लेकिन इससे न नदी रोक सकती है, न पहाड़ रोक सकता है, न खाई रोक सकती है। यह सबसे ऊपर इस किसी भी नेचुरल वेलिडिटी से इसको बाधा नहीं जा सकता, कोई भी थ्रेट नहीं कर सकता। In the beginning, the aircraft were small and could fly only for short distance only। प्रारंभिक दौर में जो एयरक्राफ्ट है बहुत छोटे होते थे, अब बहुत छोटे डिस्टेंस को कवर करते थे। बट नाउ एज एरोप्लेन कैन कैरी हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर एंड टन्स ऑफ कार्गो ओवर ग्रेट डिस्टेंस। लेकिन आज ऐसे ऐसे एरोप्लेन बन गए हैं कि हजारों की संख्या में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं, टनों सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। और उसमें एरोप्लेन में ही रेस्टोरेंट, शॉप और ड्यूटी फ्री टेलीफोन सुविधा भी उपलब्ध होता है, इंटरनेट की वाईफाई सुविधा भी उपलब्ध होती है। ऑल the time we are worried about increase in the price of petrol and diesel, most vehicles run on petrol and diesel. They affect the price of all commodities like fruits, vegetables, pulses, clothes, etc. Now you can now why auto and taxi driver demand higher fare when fuel price rises। इतना ही नहीं, इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है, सारे व्हीकल इसी से चलते हैं, वैसे ही किराए के दाम में बढ़ जाता है, किराया उनका बढ़ जाता है। और किराया बढ़ता है तो सब्जी, दाल, फसल, क्लॉथ का दाम भी बढ़ जाता है। इसके बाद से बेटा अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।